तो स्वागत है आपका अगेन। आज का कुछ टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि जो बातें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ या जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखनी है कि वो कहीं भी आपसे पूछी जा सकते हैं या आपको नॉलेज होना चाहिए। और आज का जो टॉपिक है वो हम भारत के बारे में कुछ जानेंगे, भारत के बारे में देखेंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि भारत के बारे में जानेंगे कि हमें थोड़ा जनरल नॉलेज होना चाहिए कि भारत का ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, भारत के बारे में थोड़ा जनरल नॉलेज सबको होना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो कॉमन लोग के लिए भी है, बाकी लोगों के लिए भी है कि हमें इंडिया के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, जो चीज़ें मस्ट हैं कि इंडिया के बारे में हमें पता होने चाहिए। अब जैसे इंडिया के बारे में क्या है, अगर आप इस मैप को देखोगे, दिस इज़ अ वर्ल्ड मैप, तो आप इस मैप को अगर तुम देखोगे क्लियरली यू कैन सी दैट कि भारत जो है वो ये पूरा धरती का एक मैप है। ठीक है, एक रफ मैप है, दिस इज अ रफ मैप। ठीक है, आप इसमें देखोगे क्या कि इंडिया जो है वो इस अर्थ के बीचों बीच एक लाइन जा रही है, इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में है। तो दिस इज द इक्वेटर, जो अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को बीचों बीच बांटती है, और उसके बीच उसके ऊपर वाले साइड में जो है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और उसके नीचे वाले साइड में क्या है बच्चों, साउदर्न हेमिस्फेयर है। और नॉर्दर्न ऊपर है, नीचे क्या है, सदर्न है। और इसमें जो नॉर्दर्न में भी अगर आप देखोगे यहाँ एक प्राइम मेरिडियन एक लाइन गया हुआ है 0 डिग्री पे, उसमें भी ये वाला हिस्सा ईस्ट कहा जाता है, और इस प्राइम मेरिडियन के इधर वाला हिस्सा क्या कहा जाता है, वेस्ट कहा जाता है। तो ईस्ट में हमारा का क्या है, हमारा कौन सा देश बसा हुआ है, हमारा एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्ट साइड में हमारा एक देश, हमारा प्यारा भारत है, जो कि हमारा लोकेटेड है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडिया के साइज के बारे में देखेंगे और इंडिया के लोकेशंस के बारे में देखेंगे। तो बढ़ते हैं बाबू, इसके साइज और लोकेशन के बारे में थोड़ी और डीपली रिसर्च करते हैं, हाउ वी कैन, अब हम लोग आगे डिस्क्राइब इसको कर सकते हैं। तो इंडिया का लोकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी इंडिया लाइज ऑलमोस्ट इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ लाई करता है बच्चों, तो आप देखोगे कि कहाँ लाई कर रहा है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अभी मैंने बताया, ये देखिए ये है तुम्हारा इक्वेटर, और इक्वेटर के इस साइड जो है वो है सदर्न हेमिस्फीयर, और इस साइड जो है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आप देख सकते हो यहाँ एशिया है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और हमारा जो 7वां जो हमारा महादेश है जो कि हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट, वो है अंटार्कटिका। तो ये हमारे 7 ऐसे कॉन्टिनेंट यहाँ पे बने हुए हैं, और उसमें लाई करता है इंडिया कहाँ पे, किस कॉन्टिनेंट पे है, तो एशिया कॉन्टिनेंट पे इंडिया लाई करता है। हमारे इस रीजन को जानते हैं, इस रीजन को क्या बोलते हैं, इसे रीजन को साउथ एशिया बोला जाता है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इस पूरे रीजन को हम लोग साउथ एशिया बोलते हैं। साउथ एशिया ये एशिया का सदर्न पार्ट है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे साउथ एशिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम इंडिया के लोकेशंस के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में इंडिया लोकेटेड कहाँ है। तो देखो इंडिया जो लोकेशन है ना, इंडिया का जो लोकेशन है वो इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जो कि एशिया का पार्ट है। और अगर हम लोग देखें इसका, इंडिया रेफर्ड एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत को हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट का मतलब है कि ये एशिया का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो साउथ में है, और इसके साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका, यहाँ पे श्रीलंका है, इसके अलावा यहाँ पे म्यांमार, और यहाँ पे तुम्हारा इंडोनेशिया वगैरह जो देश है, कंट्री है, यहाँ पे क्या है, लोकेटेड है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। कॉन्टिनेंट की तरह है तो इसे छोटा एक मिनी कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, जिसको बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा भारत है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स की, तो भाई इसके ज्योग्राफिकल फीचर में सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अगर तुम बात करें तो ये यहाँ पे हमें हिमालयाज़ मिलेंगे, हिमालयाज़ पाए जाते हैं। ये पूरे रीजन में हमें प्लेट्यूज मिलते हैं, यहाँ पे हमारे माउंटेन्स होते हैं। ये जो पूरा रीजन है
ये हमारा जो रीजन है वो नॉर्दर्न प्लेन्स का रीजन है, ठीक है। ये हमारा कोस्टल लाइन है, यू कैन सी द कोस्टल लाइन हियर, ये हमारा कोस्टल लाइन है, ये हमारे समुद्र हैं, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यहाँ पे जो है इंडियन ओशियन है। तो ये हमारा कंप्लीट एक ये है। इसके अलावा यहाँ पे थार डेजर्ट भी पाया जाता है, राजस्थान का इलाका है, गुजरात से सटे हुए इलाका है, और यहाँ पे जो पाया जाता है उसे थार डेजर्ट बोलते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारा ये लोकेशन है भारत का, और यहाँ पे कई फीचर्स हमारे पाए जाते हैं। इसके बाद अगर देखें, इंडिया मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री साउथ। अगर हम यहाँ पे लैटिट्यूड की बात करें तो यहाँ पे मैं लैटिट्यूड दिखाता हूँ आप लोग को। अगर भारत की लैटिट्यूड देखें आप, तो यहाँ पे जो लैटिट्यूड है भारत की, आप देख सकते हो, इसका जो मेन लैंड आइलैंड है वो कितने पे लैटिट्यूड पे है, 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पे जो लैटिट्यूड है इंडिया का वो है लगभग 37 डिग्री 6 मिनट का नॉर्थ का इसका लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये रहा गुजरात का हिस्सा, और यहाँ से एक लाइन जाता है जो 68 डिग्री 7 मिनट से है, और जो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड है, जो मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट का लॉन्गिट्यूड है, जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट का लॉन्गिट्यूड है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड किसी भी देश का पोजीशन बताता है कि आपका पोजीशन देश का कहाँ है। अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे, कोई पूछेगा भारत कहाँ है तो आप बोल दोगे हाँ उधर एशिया में है, साउथ ईस्ट में, ऐसे नहीं बोल सकते। हमें प्रॉपर भारत के लोकेशन के बारे में, उसकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बताना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो एग्जैक्ट हमें पता चलता है कि किसी देश का लोकेशन कहाँ है, उसमें टाइमिंग, उसका स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ग्रीनविच टाइम से वो कितना आगे है कितना पीछे है। तो ये बहुत कुछ जानकारियाँ देती हैं इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें अगर हम लोग नेक्स्ट अगर स्लाइड देखें तो हमारा हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अगर हम अपने भारत के नक्शे को बहुत ध्यान से देखें तो भारत को बीचों बीच बांटने वाली एक लाइन है जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं बच्चों, ये देखो, ये कौन सा लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इसे हिंदी में कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो हम इमेजिन करते हैं ताकि हम और भी सहूलियत हो हमें इंडिया मैप को देखने में, बांटने में, समझने में, अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छा हो। तो ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लगभग 8 स्टेट से गुजरता है। ये 8 स्टेट्स कौन कौन से गुजरते हैं, तो सबसे पहले गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, पांचवा हो जाएगा हमारा और जो सातवां जो हो जाएगा हमारा स्टेट है पश्चिम बंगाल। सातवां जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और ये जो है, और ये हमारा जो एक है त्रिपुरा के साथ साथ एक और स्टेट है, और जो हमारा 8वां स्टेट है वो है हमारा मिजोरम। तो टोटल 8 स्टेट हैं जिससे हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, पास होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होता है, ठीक है। बात करते हैं इसके और अलग फीचर की। तो इंदिरा सबसे इसमें देखो, अगर देखेंगे तो इसका जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है वो 3214 है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेजर करो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेजर करो आप, अगर आप स्ट्रेट अवे यहाँ से यहाँ जाओ तो लगभग इसकी दूरी कितनी पड़ती है, 3214। और अगर इसके वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओ, ये पूरी दूरी जो होती है वो पड़ती है लगभग जो 2933 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं इसका नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन देख सकते हो और वेस्ट से एक्सटेंशन देख सकते हो, ईस्ट का एक्सटेंशन देख सकते हो। ये भारत के बारे में आपको जानकारी रखनी ही चाहिए, ठीक है। इसके सबसे सदर्न पॉइंट पे, सदर्न मेन लैंड के सबसे सदर्न पॉइंट पे जो हमारा सदर्न पॉइंट है इसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है बच्चों, कन्याकुमारी, याद रखिएगा यहाँ पे कन्याकुमारी। इंदिरा कॉल जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो क्या हो जाएगा हमारा, इंदिरा कॉल, ठीक है। ये हमारा सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है, ये इंदिरा कॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके और भी फीचर्स की बारे में जानते हैं। तो ये रहा हमारा नॉर्थ यहाँ पे, और इसके बारे में और अब साइज़ के बारे में थोड़ा देखते हैं कि बच्चों साइज़ भारत का क्या है। अगर हम साइज़ के बारे में देखें तो और भी हमें बहुत कुछ पता चलेगा। जो भारत का जो साइज़ है, भारत का साइज है वो लगभग कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर भारत की साइज के बारे में बात करें तो भारत का जो साइज है वो लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, इतना है। मतलब अगर आप समझ लो कि ये लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर
एरिया में फैला हुआ है हमारा भारत, जो भारत को दुनिया का 7वां सबसे बड़ा स्टेट बनाता है, सबसे बड़ा कंट्री बनाता है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। तो 32 लाख इसे हम इंडियन सिस्टम में बोल सकते हैं और 3.28 हम इसे बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे भारत के और भी चीज़ों में। ये लगभग जो भारत है वो दुनिया का लगभग कितना % है, इसके अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो इंडिया है वो ऑलमोस्ट दुनिया का, इसमें जो इंडिया का जो लैंड है वो अगर कंट्री परसेंटेज वाइज देखा जाए तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का कितना % है बच्चों। अगर भारत का जो पूरा ज़मीन है आप देख सकते हो वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी ज़मीन है उसका कितना % है, 2.4% ओनली। कितना % है, 2.4%। और जान के आपको आश्चर्य होगा बच्चों कि 2.4% तो हमारा सिर्फ ज़मीन है दुनिया का, मात्र हमारे पास 2.4% ज़मीन है दुनिया का, बट इसमें आबादी कितनी रहती है, तो आबादी के हिसाब से लगभग 16% आबादी भारत में रहती है। कितना % बच्चों, 16% दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारे पास है। वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन टुडे, पॉपुलेटेड नेशन है, चाइना को हमने सरपास कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैंने बताना भूल गया था कि जो इंदिरा पॉइंट है हमारा वो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ये देखो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है सर, इंदिरा पॉइंट, तो इस जगह पे हमारा जो है वो कौन सा है बाबू, हमारा इंदिरा पॉइंट है जो हमारे भारत का सबसे सदर्न प्लेस है। यहाँ पे जो होगा ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट हमारे सबसे साउथ में जो प्लेस है वहाँ का सबसे सदर्न प्लेस है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिया हैज़ अ, अब यहाँ पे देखो इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर। अगर भारत की बात करें तो भारत का जो लैंड बाउंड्री है यानी ज़मीनी जो बाउंड्री है, जो रेखाएं हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। ये देखिए, ये देखो, ये देखिए आप, यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ से नेपाल हो गया, भूटान ये वाले, ये टोटल इसमें जो लंबाई है वो 15,000 कितना है बच्चों, 200 किलोमीटर। ये दिस इज़ द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। और अगर बात करें इसमें कि इसके कोस्टल बाउंड्री की बात करें, अगर कोस्टल बाउंड्री अगर हम लोग काउंट करेंगे तो कोस्टल बाउंड्री है 7,500 कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर। आप यहाँ देखो कोस्टल बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होगा। सो दिस इज़ द कोस्टल बाउंड्री। यहाँ से आप देखो 7,000, ये यहाँ से ये पूरा 7,516 किलोमीटर यहाँ पे पूरा हमारा एरिया आ जाता है। तो बात करते हैं बच्चों आगे इसके कि आगे कौन कौन सा क्या क्या टॉपिक है। तो आगे हम इसकी बात करते हैं, कोस्टल बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से इसके जो स्टार्ट होता है बच्चों, यहाँ से यहाँ हमारा कोस्टल बाउंड्री स्टार्ट होता है जो लगभग 7,515 किलोमीटर है। 7,500 कितना, 15.5 किलोमीटर, 7,516 है शायद, माफ़ कीजिएगा बच्चों, 7,516.6 है। ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा लगभग कोस्टल बाउंड्री है। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है बच्चों, कोस्टल बाउंड्री आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भारत के बारे में कितना कुछ जानने के लिए मिल रहा है, इंडिया के बारे में और भी कुछ जान सकते हैं। यहाँ पे इंडिया इज सराउंडेड बाय माउंटेन इन नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इन ईस्ट। अगर हम देखें भारत में तो भारत के नॉर्थ में बच्चों क्या है, हमारा हिमालय माउंटेन्स है, यहाँ से यहाँ तक हमारे हिमालयाज माउंटेन है। और अगर हम भारत के साउथ में बात करें तो साउथ में हमारा जो हमारा साउथ में अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ देख सकते हैं हम लोग, तो साउथ में हम यहाँ पे देखेंगे तो भारत के नॉर्थ में हमारा हिमालय माउंटेन है और साउथ में हमारा इंडियन ओशियन है। कौन सा ओशियन है बच्चों, इंडियन ओशियन। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। यहाँ देख सकते हो डाउन साउथ इंडिया इज सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज। अगर हम लोग डाउन साउथ में देखें, यहाँ पे देख सकते हो इंडिया का मैप है, तो डाउन साउथ में अगर आप इधर साइड में देखोगे तो यहाँ पे है अरेबियन सी। यहाँ पे कौन सा सी है, अरेबियन सी। और इस साइड में जो सी है इसका नाम है बे ऑफ बंगाल। ये है, ये सी है बे ऑफ बंगाल। और इस साइड में जो हमारा थर्ड है उसे बोलते हैं इंडियन ओशियन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंडियन ओशियन। तो 3 वाटर बॉडीज, मेजर वाटर बॉडीज हमारा कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल। और इसे और भी एलोबरेट तरीके से जानेंगे, डिस्क्राइब करके जानेंगे। थैंक यू।